एकदम बात नहीं करो, समझे। हम लोग कल पढ़े थे श्रेणी क्रम संयोजन और आज पढ़ने जा रहे हैं कौन, समांतर क्रम संयोजन। हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ रहे हैं ना, तो कल बताए थे कि प्रतिरोधों का संयोजन क्यों करते हैं। तो प्रतिरोधों का संयोजन क्यों करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम कर लिया गया था, अब समांतर क्रम करते हैं हम लोग। तो समांतर क्रम में ध्यान से देखना, यहाँ मान लीजिए कि प्रतिरोध है, हम कितना प्रतिरोध लिए हैं, 3 प्रतिरोध लिया गया है। तो तीनों प्रतिरोधों को अगर समांतर क्रम में जोड़ना होगा तो क्या करेंगे कि तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु पर, दिख रहा है, और तीनों प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को एक बिंदु पर जोड़ देंगे। और अब इनको हम बैटरी से एक स्विच लगा करके जोड़ दिया जाता है। तो कल वाले में आज वाले में कुछ अंतर दिख रहा है। कल वाले में क्या था कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से जुड़ा था और सबका जो जुड़ने वाला पॉइंट था वो अलग अलग था। और आज सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक पॉइंट पर और बाकी सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा, मतलब कि इन सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक पॉइंट पर और दूसरा सिरा दूसरे पॉइंट पर जुड़ा हुआ है। यह जो संयोजन होता है इसको बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। अब एक चीज बताइए कि इसको हम ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, इसमें धारा प्रवाह के लिए कितना मार्ग उपस्थित है, 3 है ना, एक नहीं ना है। तो धारा प्रवाह के लिए 3 मार्ग है, इसका मतलब कि तीनों में धारा क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ से अगर हम यह मान लेंगे कि स्विच को ऑन करने पर आई धारा जा रहा है तो यह आगे जाके 3 भाग में क्या होगा, हम मान लेते हैं यहाँ I1 I2, समझ रहे हैं। जैसे उसमें भी 3 जगह बटा था, V1 V2 और V3, उसी तरह I कितने जगह बढ़ जाता है, 3 जगह बढ़ जाता है, I1 I2 और I3 में। अब एक चीज बताइए कि जो प्रतिरोधों का संयोजन है वो अलग अलग पॉइंट पर है कि एक ही पॉइंट पर है, एक ही पॉइंट, तो वोल्टेज सब में बराबर होगा। याद क्या रखना है कि श्रेणी क्रम में विभव अलग अलग होता है और धारा बराबर होता है, और इसमें धारा अलग अलग होता है, विभव क्या होता है, बज रहा है वो और मुड़िए बजे। तो विभव सब में बराबर रहेगा, भी हो गया, शांत रहो शांत रहो। तीनों का वोल्टेज कितना है, भी है, सब में कितना वोल्टेज आ रहा है, तीनों का प्रतिरोध अलग अलग होगा। तो एक का R1 मान लेते हैं, R2 और उसके बाद से एक का। अब इनके लिए हमको तुल्य प्रतिरोध का सूत्र ज्ञात करना है कि इन तीनों प्रतिरोधों को मिला करके कुल कितना प्रतिरोध होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु पर और सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर छोड़ दिया जाता है। चूंकि इस संयोजन में धारा प्रवाह के लिए एक से अधिक मार्ग रहता है, उपस्थित रहता है, इसलिए इनमें धारा का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। जबकि सभी प्रतिरोध एक ही सिरे पर जुड़े हुए हैं, देख रहा है, ए और बी पर, ये भी प्रतिरोध ए और बी पर जुड़ा हुआ है।
ये अभी ए और बी पर है, तीसरा वाला भी ए और बी पर है, तो सभी प्रतिरोध समान बिंदु पर जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका विभव क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे कि माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 V वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में A तथा B के बीच जुड़ा है, ऐसा लिखा जाएगा, जिसमें क्रमशः I1, I2 और I धारा प्रवाहित हो रही है, जबकि सेल से कितना धारा जा रहा है, सेल से धारा I न जा रहा है, और यही I धारा कितने जगह बटेगा, 3 जगह, I1, I2 और I3। तो लिखा जाए इसके बारे में, तो लिखेंगे कि माना 3 प्रतिरोध, थोड़ा लिखने पर ध्यान देना, पहुंच नहीं पा रहा उधर, तो 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 समांतर क्रम में V वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, V वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। बैटरी से प्रवाहित, एक लाइन और लिखें नीचे, ऊपर लिखें, बैटरी से प्रवाहित धारा I है, जो, ध्यान देना, बैटरी से प्रवाहित धारा I है जो तीनों प्रतिरोधों में, जो तीनों प्रतिरोधों में क्रमशः कितना कितना हो जाता है, I1, I2 तथा I3 प्रवाहित होता है, चाहे हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। चूंकि सभी प्रतिरोध का विभव क्या है, एक समान है, लिखेंगे कि इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर विभव एक समान रहता है, एक समान श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में विभव एक समान रहेगा और श्रेणी क्रम में धारा एक समान रहेगा, ये याद रहेगा। देखिए, केवल एक ट्रिक याद रखिए कि धारा प्रवाह के लिए कितना मार्ग उपस्थित है। अगर धारा प्रवाह के लिए एक मार्ग है तो धारा एक समान रहेगा, और जब धारा एक समान रहेगा तो विभव अलग अलग रहेगा। और यहाँ पर देखिए, धारा प्रवाह के लिए 3 मार्ग है ना, तो धारा का मान देखिए, धारा प्रवाह के लिए एक मार्ग तो धारा एक समान, धारा प्रवाह के लिए अलग अलग मार्ग तो धारा का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो धारा का मान अलग अलग हो जाएगा और सभी प्रतिरोध एक ही पॉइंट पर न जुड़ रहे हैं तो विभव सबका क्या होगा, बराबर होगा। जैसे नॉर्मल अगर समझना हो तो एक बैटरी यहाँ पर ले लीजिए, एक प्लस और एक माइनस, जितना लिखे हो तो समझ में आ रहा है, जो चित्र बना वही लिखा गया है, एक प्लस एक माइनस। फिर एक बैटरी ले लीजिए, एक प्लस और एक, ध्यान से देखिए, अगर बैटरी वाले का माइनस वाला जोड़ देंगे प्लस में, आप प्लस से एक तार निकालेंगे, माइनस से एक तार निकालेंगे और तब बल्ब जलाएंगे, तो अगर यह 6 वोल्ट का है, ये भी 6 वोल्ट का है, तो ये 12 वोल्ट का काम करेगा। ये कितना काम करेगा, ध्यान देना कि हम बैटरी का माइनस वाला प्लस से जोड़े हैं ना, माने इसका अगर दूसरा सिरा माइनस को माने
जैसे पहला सिरा प्लस मानिए, दूसरा सिरा फिर पहला सिरा प्लस दूसरा सिरा, तो दूसरा पहले से ना जुड़ रहा है, तो श्रेणी क्रम संयोजन है। और अगर देखिए इस तरह से जोड़े, बल्ब के दोनों पॉइंट को यहाँ से जोड़ दें, अब बैटरी में से प्लस तार को ले आके प्लस में जोड़ दें, माइनस को ले आके, तब भी बल्ब जलेगा, लेकिन पावर 6 वोल्ट रहेगा। भले बैटरी 2 है, पावर कितना रहेगा? आज श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो 12 वोल्ट। वही कुछ इस तरह से किया जा रहा है। तो प्रतिरोधक के संयोजन में यहाँ पर विभव क्या रहेगा? एक समान रहेगा। कब? समांतर क्रम में होगा तो एक समान रहेगा। माना एक समान विभव, माना नहीं, चूंकि एक समान विभव कितना है जी? भी है, इसलिए ओम के नियम से, इसलिए ओम के नियम से पहले प्रतिरोध पर थोड़ा सा छोटा करके लिखा जाए, क्योंकि विभव क्या है? सबका समान है, इसलिए पहले दूसरे तथा तीसरे प्रतिरोध पर ओम के नियम से, ओम का नियम लगाइए पहले वाले प्रतिरोध में। तो ओम का नियम होता है V = IR, ये ना होता है, लेकिन पहले पर V = I1R1 है, तो I1 इट इम्प्लाइज दैट अगर I1 हम कहें कितना हो जाएगा? V बटे, क्यों I1 निकाल रहे हैं? क्योंकि वही तो बदल रहा है। पिछला वाले में V निकाले थे, देखना, क्योंकि वहाँ पर V बदला था, यहाँ पर I बदला है, तो क्या निकाल रहे हैं? I। I2 = बता देंगे इसी प्रकार से, I2 दूसरे के लिए, अरे I1 है तो V बटा R1 है, ये हो जाएगा V बटे, और I3 कितना हो जाएगा? V बटे I1, I2 और I3, 3 है, और I1, I2 और I3 का मान निकल गया, तो आखिर I1, I2, I3 किसके बराबर होंगे? I के बराबर होगा ना, क्योंकि यही I तो 3 जगह बट रहा है जाकर के, आगे उसी को लिखा जाएगा। पहले लिख लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में। इसमें 3 समीकरण बना दीजिए, यह पहला, यह दूसरा, और ये I1, I2, I3 क्या निकाले हैं? तीनों में जो धारा बह रहा है ना, वही निकाला गया है। अब एक चीज ध्यान दे, देखिए, बैटरी से प्रवाहित धारा कितना है? I है, जो तीनों प्रतिरोधों में क्रमशः I1, I2 और I3 प्रवाहित हो रहा है। जो I जा रहा है ना, वो 3 भाग में बट जा रहा है, I1, I2 और I3। तो उसको लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा कि चूंकि I = I1 प्लस I2 प्लस I3, I धारा 3 जगह बढ़ जा रहा है, I1, I2 और, तो समीकरण 1, 2 और 3 से मान रख दिया जाए। समीकरण 1, 2 तथा 3 से बताइए I = कितना हो जाएगा? V बटे R1 प्लस V बटे R3। तो I = V कॉमन कर दीजिए, 1/R1 प्लस 1/, ध्यान देना, हो गया, बात नहीं करो। अब जो I है वो देखिए कुल धारा है, I कितना है? और जो V है वो कुल विभव है। लिखेंगे कि यदि
तुल्य प्रतिरोध आर हो, तुल्य प्रतिरोध आर का मतलब समझ रहे हैं, तीनों का मिला के एक ले लिया जाए, तीनों का मिला कितना, तो तुल्य प्रतिरोध आर हो तो सब मिला के आर ले लिए, सब पर वोल्टेज काम करेगा भी, धारा काम करेगा आई, तो उस हिसाब से तो ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बटे आर, तो यह I का मान इसमें रख दीजिए ले जा करके, लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट I का मान रखा जाए V बटे I इक्वल टू V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, भी से भी कट जाएगा, 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई, तो ये जो हुआ ये R तुल्य प्रतिरोध का हुआ कब, जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों। इसको क्या लिख सकते हैं कि अतः तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तुल्य प्रतिरोध R है और उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1 बाई R। तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर है, ये ना मतलब हुआ इसका। लिखिए इसको यहाँ तक देख के, सुनो, अगर 4 प्रतिरोध रहेगा तो और आगे तक बढ़ा देंगे, 1 बाई R 4 तक ले जाएंगे, आयन रहेगा, यन प्रतिरोध रहेगा तो 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई डॉट डॉट, यन प्रतिरोध है तो जितना रहेगा उतना बढ़ाते जाएंगे। अब मान लीजिए कि एक 4 ओम का प्रतिरोध है और एक 8 ओम का प्रतिरोध है, ध्यान से समझो, एक 4 ओम का प्रतिरोध है और 8 ओम का है, इसको जोड़ रहे हैं श्रेणी समांतर क्रम संयोजन में। कैसे जोड़ दिए, मान लो 4 ओम वाला है, एक है कौन, दोनों को जोड़ दिया गया समांतर क्रम संयोजन में, समझे। तब कहे कि बताइए इसका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो यह काम करेगा R1 का, यह काम करेगा R2 का, और तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र होता है 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1। 2 है तो R2 तक ही ले चलेंगे, 3 रहेगा तो R3 तक कर लेंगे, तो 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 2/12 होगा ना, 2/12 नहीं होगा, 1 1 2 4 8 12, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 एकन है 4 दूना 2 एकन है 2 प्लस 1, यही ना होगा। अब ध्यान से देखो, 1 बाई R इक्वल टू 2 1 3/8, लेकिन हमको R न चाहिए, तो R इक्वल टू 8 बटे 3 दूना 2 बचेगा, दशमलव लगेगा, 0 लगेगा, 20 हो जाएगा, 3 6 18, फिर 2 बचेगा, 0 लगेगा, 20 होगा, आता जाएगा, तो 2.67 कर सकते हैं इसको। एक चीज बताइए, एक 4 ओम का था और एक 8 ओम का था, तो दोनों से तो छोटा ही ना आया है, तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध घटा है कि बढ़ा है, घटा है, और घटा भी है तो सबसे छोटे वाले से भी छोटा आया है, सबसे छोटा वाला 4 है उससे भी छोटा आ गया। अच्छा, इन्हीं को अगर श्रेणी क्रम में जोड़े होते तो कितना आता, 4 प्लस 8, अरे R1 प्लस R2 8 4 12 होता ना, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध देखिए क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, और समांतर क्रम में प्रतिरोध क्या हो रहा है। तो अब तो कंफर्म हो गया कि प्रतिरोध को अगर बढ़ाना होगा
तो कैसे जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। आप प्रतिरोध को अगर घटाना होगा समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अब आप समझिए, इन्वर्टर से एक तार आया है और वो तार सीधे यहाँ पर आया है। इसमें से एक बल्ब गया है वहाँ पर, वहाँ से एक बल्ब वहाँ गया है, वहाँ से एक बल्ब आगे गया है। तो ये कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम में क्या ज़्यादा हो जाता है? प्रतिरोध ज़्यादा हो जाता है ना। तो नियमतः हम लोग का धारा ज़्यादा खर्च हो रहा होगा। अरे प्रतिरोध ज़्यादा ना हो गया तो एनर्जी लॉस क्या हो रहा होगा। लेकिन फिर भी हम प्रतिरोध इनको श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। कारण है कि तार बचेगा। अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो सब बल्ब का ले जाके कई बार बोर्ड में लगाना पड़ेगा। इसके लिए स्पेशल तार, उस बल्ब के लिए स्पेशल, ट्यूबलाइट के लिए स्पेशल, सबके लिए क्या रहेगा? स्पेशल रहेगा। नहीं तो इससे क्या करेंगे कि एक तार से एक बल्ब लग गया इधर, फिर यहाँ से आगे बढ़ा दिए, फिर आगे बढ़ा दिए, फिर आगे बढ़ा दिए, ऐसे बढ़ाते चल रहे हैं ना। तो ये सब कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम है। अगर एक तार से एक बल्ब जोड़ देते, फिर एक और तार से एक दूसरा का बल्ब, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे जोड़ते तो कौन सा क्रम होता? समांतर होता। तो तार के बचत के लिए ज़्यादातर वायरिंग जो होता है किस क्रम में हो जाता है? श्रेणी क्रम में हो जाता है। वैसे एसी में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता है यह, डीसी में तो तुरंत डाउन कर देता है। डीसी में ये होता है। तो ये समझ रहे हैं कि नहीं? श्रेणी क्रम में क्या होगा? श्रेणी क्रम में क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ेगा और समांतर क्रम में प्रतिरोध घटेगा। एक होता है मिश्रित क्रम। एक क्या होता है? मिश्रित क्रम। मिश्रित सही लिखा है। मिश्रित क्रम में क्या होता है ना कि इसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों होता है। जैसे इस तरह से दे देगा एक प्रतिरोध, फिर एक दे देगा, ये दोनों आगे जाएगा, सभी दो ओम के हैं। तो अगर इनको हल करना होगा, सवाल इसी तरह से देगा, तो किन को सबसे पहले हल करेंगे? दोनों समांतर को हल करना बेहतर होगा। इनको हल करके दोनों के बदले में एगो बना लेंगे और तब उससे श्रेणी क्रम हो जाएगा ना। तो बताइएगा इन दोनों का में यह R1 का काम करेगा यह, इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश मान लिया जाए तो 1/R डैश 1/2 + 1/2 नहीं 2/2 एन हुआ 1/1। मतलब कि पलट भी देंगे R डैश तो 1 ही रहेगा। मतलब इनका तुल्य प्रतिरोध दोनों का कितना हो गया? तो दोनों के बदले में सीधे 1 ओम लगा सकते हैं। देखिएगा दोनों 2 ओम का था, आज जोड़ दिए तो कितने का हो गया? 1 ओम का। तो घटा कि बढ़ा? घट गया, क्योंकि समांतर क्रम था। अब इस 1 ओम से यह 2 ओम किस क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में। तो 1 ओम और 2 ओम मिला के कितना ओम हो जाएगा? तो टोटली तुल्य प्रतिरोध जो होगा 2 + 1 3 ओम ना होगा। 2 ओम के 3 को जोड़े थे, 2 ओम का कितना जोड़ा गया था? 3 जोड़े थे ना। यहाँ पर 2 था, 2 ओम का 2 था, तभी तो 1 हुआ है। तो अब देखिए 2 ओम का 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़िए या 1 ओम का प्रतिरोध जोड़िए, दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। इसीलिए इनको बोलते हैं कि इनके बदले में ये क्या है? तुल्य है। माने इसके बदले में यह लगा सकते हैं। जैसे कहीं पर 1 ओम प्रतिरोध का काम जरूरी है ना, तो 2 ओम का वहाँ पर 2 जोड़ दीजिए, और नहीं तो 1 ओम का 1 जोड़ दीजिए। बातें कही है। तो जो 2 ओम का 2 है वह किसके बराबर है? 1 ओम के। तो इसीलिए कहते हैं कि इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हुआ? 1 ओम हुआ। समझा रहा है?
तो दो चीजें एकदम क्लियर हो गया कि जब प्रतिरोध को बढ़ाना होगा तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और जब प्रतिरोध को घटाना होगा समांतर क्रम में जोड़ेंगे। हो गया कल इसके